कुछ टूरिस्ट हमारा बात सुनते हैं सर, कुछ टूरिस्ट तो कुछ भी बोले तो भी नहीं सुनते, वैसा रहता है सर। नमस्ते दोस्तों, काली टाइगर रिजर्व के वीडियो पार्ट 1 में हमने देखा कि दांडेली से कुलगी नेचर पार्क तक हम आए और यहाँ वाइल्ड लाइफ के ऑफिस से हम लोगों ने टिकट्स खरीदी 600 रुपीज़ पर हेड और वो लेकर हम लोग जंगल में प्रवेश कर गए और सनसेट पॉइंट तक पहुँच गए जहाँ से वेस्टर्न घाट्स का पूरा दर्शन होता है। यहाँ दोस्तों हमें संदेश जी मिले और उन्होंने हमें जंगल के बारे में बहुत कुछ बताया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदेश। संदेश। तो संदेश जी, आप कुछ संदेश दीजिए जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उनको कुछ ऐसी बात बताइए जो फ़ायदेमंद हो और अगली बार जब वो आएँ तो उसका ध्यान रखें। जंगल में जब टूरिस्ट आता है ना, थोड़ा व्हीकल साउंड का तो डेली का रहता है, व्हीकल साउंड नो प्रॉब्लम। मतलब आपका ये कहना कि व्हीकल आते जाते तो जानवरों को पता है कि हाँ, व्हीकल का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और ये टूरिस्ट आते हैं ना, टूरिस्ट थोड़ा ज़्यादा साउंड करे तो एनिमल्स भाग के जाता है। अच्छा। टूरिस्ट थोड़ा साइलेंट से, टूरिस्ट भी देखना चाहिए किधर कुछ दिखता है, साइलेंट से रहना चाहिए और प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए जंगल में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और जंगल कुछ आता है ना, थोड़ा साइलेंट मतलब अच्छा साइटिंग होती है। हाँ, यही मैं भी ये देखा कि लोग आवाज़ बहुत ज़्यादा करते, हंसते हुए और बातें करते हुए, तो उससे क्या जानवर डर जाता होगा। हम तो बताते हैं सर, हाँ, जानवर तो डर जाता है, हम बताते हैं, लेकिन साउंड नहीं करने का, साइलेंट से आप भी देखते रहे। कुछ टूरिस्ट हमारा बात सुनते हैं सर, कुछ टूरिस्ट तो कुछ भी बोले तो भी नहीं सुनते, वैसा रहता है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हैं इस फॉरेस्ट के बारे में? फॉरेस्ट तो बहुत अच्छा सा है सर। इधर 1 फरवरी 1 तारीख को ब्लैक पैंथर लेपर्ड साइटिंग हुआ था, मीटिंग में था। बहुत देर तक साइटिंग हुआ और वैसा ही रूट्स भी थोड़ा अच्छा है, जाते रहते हैं। साइटिंग एक बार होता है, एक बार कुछ साइटिंग ही नहीं रहता है। कितना बड़ा एरिया है फॉरेस्ट का? ये 1365 स्क्वायर किलोमीटर जंगल। क्या बात है। ये वेस्टर्न घाट का? वेस्टर्न घाट। ओके। और सफारी एरिया है हमारा 480 स्क्वायर किलोमीटर सफारी एरिया। ओके। एरिया, सफारी एरिया में तो एक बार साइटिंग होता है, एक बार नहीं। सफारी एरिया कितना है? 400? 480 स्क्वायर किलोमीटर सफारी एरिया है। इसमें टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, एलिफेंट सभी है। ओके। 25 टाइगर है, 25। हाँ, ग्रेट। 50 तक एलिफेंट्स। ओके। और ब्लैक पैंथर लेपर्ड मिला के 221 है। अच्छा, 50। 221। हाँ, 21। बहुत बढ़िया। आप जो यहाँ पर्यटक आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो? जैसे आप रोज़ इनके साथ आते हो जंगल में, नहीं तो वैसा मैसेज क्या देना चाहते हो? नहीं, रोज़ आते हैं सर, लेकिन एक टूरिस्ट तो क्या होता है, उनको टाइगर ही दिखना है, लेपर्ड ही दिखना है। बहुत जंगल तो अच्छा है सर, जंगल सफारी जंगल अच्छा है, बहुत अच्छा सा जंगल है। दोस्तों, मानव स्वभाव बड़ा लालची और स्वार्थी होता है। हम लोग यहाँ टूरिस्ट बनकर आते हैं जंगल में और हम ये सोचते हैं कि हमें शेर दिखे, पैंथर दिखे, लेपर्ड दिखे, तरह तरह के जीव दिखें। ये देखिए, डेडेलिया क्वेरसीना मशरूम है, ये डेड पेड़ों पे उगती है। तो दोस्तों, वही मैं बात कर रहा था कि हम लोग स्वार्थी होते हैं और सोचते हैं कि हमें जीव दिखें, लेकिन क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि ये जीव जो हैं अपना कैसे समय निकालते होंगे जंगल में? किस तरह से इनकी ज़िंदगी, इनका हर दिन गुजरता होगा दोस्तों? आप सोच के देखिए, हम लोग तो फिर भी मानव हैं, हमें कहीं ना कहीं नाश्ता, लंच, डिनर, हमारे रहने की सुविधा होती है, सुरक्षित होते हैं हम, लेकिन इन जीवों का क्या? इनकी तो हर दिन, हर पल एक लड़ाई है, एक रिस्क है। इसीलिए हो सकता है ईश्वर ने जीवों की जो उम्र है वो कम रखी है, क्योंकि समय निकालना दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है। आप सोच के देखिए कि जंगल में जीव जो हैं वो उठते होंगे, उन्हें खाना मिला या नहीं मिला, उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, उनके जीवन की सुरक्षा, कितने सुरक्षित हैं वो, क्या पता अगले ही पल उन्हें कोई दूसरा जीव खा जाए या वो मर जाए। ये सब हम चीज़ें नहीं सोचते। हम जीव देख तो लेते हैं, लेकिन हम उनकी परेशानी कई बार नहीं समझते कि कितना वो मानसिक तौर पे परेशान होगा, स्ट्रेस में होगा। तो दोस्तों, कुदरत जो है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, जीवों की रिस्पेक्ट कीजिए। दोस्तों, कुदरत का हर काम अपने समय अनुसार ही होता है, उसे डिस्टर्ब ना कीजिए। कोई नहीं, कई बार चांस होता है, कभी कोई जीव दिख जाए या कभी नहीं भी दिखता,
लेकिन फिर भी आप जंगल में आए हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। देखिए रुपेश जी अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि कोई साइटिंग हुई या नहीं। इस तरह से ये लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं और कहीं कोई अगर जीव होता है तो एक दूसरे को बता देते हैं। दोस्तों सुबह हो चुकी है और जंगल के जीव जो हैं वो अपनी दिनचर्या के लिए तैयार हो गए हैं। और सुबह-सुबह दोस्तों जो पक्षियों का कलरव है, जो पक्षियों की म्यूज़िकल आवाज़ें हैं, ये सुनकर दोस्तों ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने अपना ऑर्केस्ट्रा ऑन कर दिया हो। दोस्तों ये चीज़ें हैं जो अनुभव करने वाली हैं, ऑब्ज़र्व करने वाली हैं। अगर आप कुदरत के साथ, उसके साथ चलोगे और कोशिश करोगे नेचर के साथ रहने की, तो आप बहुत मज़ा लोगे दोस्तों। क्योंकि हम लोग आज के मॉडर्न युग में कुदरत से बहुत दूर होते जा रहे हैं। नकली चीज़ों में जा रहे हैं दोस्तों, और यही कारण है कि हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा अपने आप को भाग-दौड़ से रोकिए और थोड़ा-सा कुदरत के साथ मिलकर देखिए, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। दोस्तों इन जंगलों में सागवान की लकड़ी, रोज़वुड और साल की लकड़ी, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ कुछ फॉरेस्ट हैं जहाँ पे लकड़ी का उत्पादन होता है और गवर्नमेंट उन लकड़ी का ऑक्शन करती है। तो दोस्तों जो दांडेली एरिया में सागवान है वो बताते हैं बहुत ही बढ़िया होती है, क्योंकि उस लकड़ी में ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है। तो यही कारण है कि दांडेली का जो फर्नीचर बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा कीमती और कॉस्टली होता है। बाकी जगह आपको वैसी सागवान नहीं मिलेगी। दांडेली सागवान में दोस्तों ग्रेन्स और ऑयल कंटेंट ज़्यादा होने के कारण जो मज़बूती है, जो क्वालिटी है, वो पूरी दुनिया में अनोखी है दोस्तों। ये देखिए एक और वैन जा रही थी, इसमें भी सैलानी जंगल की सैर कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। सुबह-सुबह का टाइम दोस्तों बहुत ही बढ़िया होता है और बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह से हम जंगल के रास्तों पर, पगडंडियों पर चले जा रहे थे और सूर्य की किरणें जो हैं दोस्तों वो पेड़ों से छन कर हमारी तरफ आ रही थी। बड़ा ही अनोखा व्यू था। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य देवता का रथ जो है उसमें 7 घोड़े लगे होते हैं। तो दोस्तों ये विज्ञान था, असली में ये विज्ञान है। सूर्य की जो रोशनी है वो 7 रंगों का मिश्रण है दोस्तों, विबग्योर कहते हैं उसे। तो यही चित्रण किया गया था सूर्य के रथ में, कि सूर्य का रथ 7 घोड़ों से चलता है। तो बड़ी अच्छी बातें हैं दोस्तों। अगर हम अपनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में साइंस ढूंढेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्हें विज्ञान का बहुत ही गहरा अनुभव था, बहुत ही गहरा ज्ञान उन्हें मालूम था, जो वो कहानियों के ज़रिए या आध्यात्म के ज़रिए हमें बताते थे। दोस्तों यहाँ एक पेड़ मिला जिस पर टाइगर के पंजे के निशान थे और रुपेश जी ने हमें काफ़ी कुछ बताया। ये जो ऐसा क्यों करता है, मतलब उसका एरिया रहता है 30 to 60 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब डिफरेंट फॉरेस्ट के ऊपर है। अगर बहुत बड़ा फॉरेस्ट है तो 60, मतलब मिनिमम उसको 30 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। एरिया ये मार्क करता है, मतलब क्यों, मतलब ऐसा स्क्रैच करता है तो उसको दूसरे इसको ये देने के लिए चेतावनी मेरा इलाका है बोके, तो इस तरह से स्क्रैच किया हुआ रहता है। तो स्क्रैच मतलब वो दूसरा टाइगर आएगा तो इसको नोट करेगा कि उसका नाखून कितना बड़ा है, कितना लंबा है, उसके बाद में हाइट कितना है, तो नीचे से वहाँ तक उसने लगाया हुआ है। तो उसके ऊपर से वो ये करता है, उसके बाद में और उस टेरिटरी में घुस जाता है, अगर उससे छोटा है तो। घुसने के बाद उनके दोनों के बीच जो फाइट होता है, फाइट में क्या होता है, एक मर जाता है या तो वो टेरिटरी एरिया छोड़ के भाग जाना पड़ता है। मतलब उनका जो फूड है ना तो बहुत रेयर मिलता है उनको सब। मतलब समझो कि उसने 10 बार ट्राई किया तो 3 बार सक्सेस मिलेगा उसको। इसके लिए उतना बड़ा उसको एरिया चाहिए ही चाहिए। तो मर गया वो कलेक्ट कौन करता है? कलेक्ट नहीं सर, उधर ही उसका, उधर ही? हाँ। तो कुटुंब कौन बघत बसणार? आज तक ऐसा देखिए दोस्तों रुपेश जी ने बताया कि टाइगर अगर 10 बार कोशिश करता है खाना खाने की तो उसे 2 या 3 बार ही खाना उपलब्ध होता है। तो ये है दोस्तों जंगल की लड़ाई, अपने वर्चस्व की लड़ाई और भूख, खाने, पानी, इन सब की लड़ाई। दोस्तों जो आने वाला भविष्य है, हम मानव भी जिस तरह से प्रकृति का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम भी दोस्तों खाने के लिए, पानी के लिए जल्दी ही लड़ते मिलेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले का 2008 से पहले जो है ना नाइट सफारी वगैरह होता था, वॉच करते थे। अभी क्या है, सब बैन कर दिया हो, मतलब एनिमल्स को डिस्टर्ब होता है, मतलब चुपचाप बैठने का।
अगर कोई एनिमल आता है तो पता नहीं। तो दोस्तों हमें आज ही संभल जाना चाहिए। आज तो हमें प्रकृति साफ जल दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, सारी सुविधाएं दे रही है फ्री में। लेकिन अगर हम इसी तरह से इसका दुरुपयोग करते रहे तो जल्दी ही हम भी जंगली जीवों की तरह पानी के लिए, खाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ते मिलेंगे और ऐसे ही हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए, एक बहुत बड़ा तालाब था जंगल में और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों पेड़ों का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में हम लोग घूम रहे हैं। ये चीज़ें हैं दोस्तों देखने वाली। आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन कैमरा जो है ये एक अपवाद है दोस्तों। अगर आप फ़ोटोग्राफी करते हैं, आप उन पलों को हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर लेंगे और ये आपके जीवन की सुनहरी यादें बन जाएंगी, जिन्हें आप बार बार देखकर तरोताज़ा महसूस करेंगे और देखेंगे कि समय वहीं का वहीं आपकी फ़ोटोग्राफ्स में, वीडियोज़ में रुका हुआ है। आइए अब देखते हैं पार्ट 3।